वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। तो आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 3 पार्ट 1। आर्मर्ड लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम सेबर है और वो शीरो की पुकार सुनकर आई है और आप मेरे मास्टर हैं। शीरो कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर। सेबर इन रिटर्न कहती है, हाँ आपने मुझे पुकारा है और एक सेबर होने के नाते मैं आपकी पुकार पर ध्यान दिया। आपके क्या आदेश हैं? शीरो का लेफ्ट हैंड एक तरह से हर्ट करता है और सेबर कंटिन्यू करके कहती है कि मेरी तलवार आपका साथ हमेशा देगी। आपके आने वाले फेट में जो भी होगा वो मेरी भी होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच समझौता हो चुका है। शीरो हैरान होकर क्या बोलता है कि सडनली सेबर अलर्ट होकर स्टोर रूम से बाहर भागती है और शीरो उसे रुकने को कहता है। शीरो स्टोर रूम से बाहर निकलकर सेबर और लैंसर को फाइट करते हुए विटनेस करता है। दोनों के बीच फाइट कंटिन्यू होता है और शीरो सिर्फ हेल्पलेस होकर विटनेस करता है। शीरो सेबर के वेपन को नोटिस करके मन में रियलाइज़ करता है कि उसका वेपन इनविजिबल है। लैंसर पीछे डिफेंसिव स्टैंस लेकर सेबर को एंग्रीली ललकारता है कि वह बुज़दिल है और अपना वेपन क्यों छुपा रही है जबकि उसे सामने लाए। सेबर लैंसर पर चार्ज करके उसे ओवरपावर करती है। सेबर लैंसर से कहती है कि वो पूरी ताकत से उस पर आ जाए, नहीं तो वो आ जाएगी। लैंसर सेबर से क्वेश्चन करता है कि उसका नोबल फंटासम एक स्वॉर्ड है ना। सेबर सार्कास्टिकली स्माइल करके कहती है कि हो सकता है या नहीं भी, या फिर एक एक्स और क्या पता एक बो की तरह। लैंसर सेबर से तैयार होने को कहता है और एक स्टैंस लेकर बोलता है कि आज हमारी पहली फाइट है, इसलिए ड्रॉ डिक्लेयर करते हैं। पर सेबर कहती है कि वो अपनी लड़ाई पूरी फिनिश करके ही रुकेगी। लैंसर कहता है कि आज उसका ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन हासिल करने का था, पर अगर वो इंसिस्ट करती है जिससे लैंसर पावर अप होने लगता है। सेबर भी स्टैंस लेती है और लैंसर चार्ज करके कहता है कि सेबर का हार्ट उसका है। सेबर लैंसर के अटैक को डॉज करती है, बड़े टर्न होकर लैंसर गे बोल के चिल्ला के सेबर के चेस्ट प्लेट पर एम करके उसे मिनिमल ब्रेक करता है, जिससे सेबर और शीरो दोनों हैरान हो जाते हैं। सेबर ज़मीन पर वुंड होकर अपने आप से क्वेश्चन करती है कि वो क्या एक हैक्स था या क्रॉस इफेक्ट रिवर्सल। लैंसर कहता है कि तुम मेरे गे बोल के खतरनाक हमले से बच गई। सेबर हैरान होकर कहती है कि तुमने क्या कहा? इसका मतलब कि तुम आयरलैंड के मशहूर चाइल्ड ऑफ लाइट हो। और शीरो का टेंशन दोनों पर आता है। सेबर अगेन फर्दर डिडक्ट करके कहती है कि उसके स्पीयर का टिप द गे बोल की काबिलियत है कि वो अपने दुश्मन को पछाड़कर हार्ट को टारगेट करता है और अपनी मर्जी से मूव करके अपने टारगेट को अवॉइड करने से भी बचने देता है। सिर्फ यही नहीं, ये वेपन द हाउंड ऑफ क्यूलान ही यूज़ कर सकता है। लैंसर स्माइल करके एडमिट करता है कि इस मोह की वजह से उसका आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाता है, जिससे उसे नफरत है। लैंसर रिट्रीट होकर कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी पता चलने पर हमें मरते दम तक लड़ना होगा, पर उसका मास्टर थोड़ा बुज़दिल है और उसके आदेश के अनुसार अगर मेरे अटैक्स फेल हुए तो लौट आना। सेबर चिल्लाती है कि तुम जा रहे हो। लैंसर रिप्लाई देता है कि वो चाहे तो लड़ने के लिए आ जाए, पर पूरी तैयारी के साथ मरने को आना, और ये कहकर जंप करके चला जाता है। सेबर उसे वापस आने को चिल्लाती है। शीरो सेबर की तरफ भागता है और सेबर शीरो की तरफ देखती है, जिससे वो थोड़ा ब्लश होने लगता है। शीरो सेबर के आर्मर के चेस्ट प्लेट को नोटिस करता है, जो कि रीजनरेट हो जाता है। शीरो सेबर से अगेन क्वेश्चन करता है कि वो कौन है। सेबर कहती है कि मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं कि मैं सेबर हूँ, आपकी सर्वेंट, और आपने मुझे समन किया था, जिससे आपको पता होगा मैं यहाँ क्यों आई हूँ। शीरो कंक्लूड करके कहता है कि तुम एक सेबर सर्वेंट हो, और सेबर हाँ कहती है। शीरो सेबर से कहता है कि उसका नाम थोड़ा ऑड है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। शीरो कहता है कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि तभी सेबर इंटरप्ट करके कहती है कि मैं अब समझ चुकी हूँ कि आप एक टिपिकल मास्टर नहीं हैं। शीरो कन्फ्यूज्ड होकर मास्टर कहता है। सेबर कंक्लूड करके कहती है, स्टिल
अब हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट सील हो चुका है, इसलिए आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। शीरो इरिटेट होकर कहता है कि उसे मास्टर कहना बंद करे। सेबर कहती है तो मैं आपको शीरो बुलाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। शीरो का लेफ्ट हैंड अगेन दर्द करने लगता है, जिससे सेबर अलर्ट होती है और शीरो से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी वुंड को ठीक करे। शीरो सेबर को कहता है कि तुम्हें लगता है और अपोलोजाइज़ करके बताता है कि ऐसा करना मेरे लेवल के मैजिक से बाहर है, और कंक्लूड करके कहता है कि उसके वुंड्स अभी तो ठीक हुए थे। सेबर स्लाइडली इरिटेटिंग साउंड करके कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे में अभी भी लड़ने की ताकत है, और उसकी रीजनरेशन एबिलिटी ने सिर्फ एक्सपोज्ड पार्ट को ही ठीक किया है, जो कि मुझे एक और लड़ाई में बाधा नहीं देगी। और ऐसा कहकर डैश करके उड़ जाती है। शीरो सेबर को फॉलो करता है और सेबर आर्चर पर चार्ज करती है, जिससे वो घुटने पर गिर जाता है कि तभी रिन पीछे से उसे वैनिश होने को कमांड करती है और आर्चर वैनिश हो जाता है। सेबर रिन की तरफ चार्ज करती है और रिन सेबर पर एक ज्वेल फेंकती है, जिसे वो ब्रेक करके जैसे ही फर्दर आगे बढ़ने लगती है कि तभी शीरो सेबर को रुकने के लिए चिल्लाता है और वो रुक जाती है। सेबर शीरो को बताती है कि ये आर्चर की मास्टर है और इसे ज़िंदा छोड़ना सरासर बेवकूफ़ी होगी। शीरो डिबेट करता है कि तुम ये मास्टर मास्टर बोलती जा रही हो, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेबर एक डिस्गस्टेड लुक देती है और शीरो कंक्लूड करता है कि वो नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, और तो और तुम रैंडमली लोगों को मारने की कोशिश बंद करोगी तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। सेबर भी डिबेट करके बोलती है कि रैंडमली लोगों को मारना आपकी बातों में ज़रा भी समझ नहीं है। अपने दुश्मन को ख़त्म करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए और मैं ऐसे कमांड्स को फॉलो नहीं करूँगी। शीरो कहता है कि गर्ल्स को इनविजिबल स्वॉर्ड लेकिन लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर वो इंजर्ड हो। रिन सेबर से पूछती है कि क्या तुम अपनी स्वॉर्ड नीचे करोगी, जिससे सेबर रिन को देकर फाइटिंग स्टैंस में आ जाती है। सेबर कहती है कि अगर मेरी एनिमी सामने हो तो मेरी स्वॉर्ड खड़ी ही रहेगी। रिन कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि तुम एक सर्वेंट होने के नाते अपने मास्टर को डिसोबे करोगी, और सेबर अपने मिस्टेक रियलाइज़ करके स्वॉर्ड नीचे करके खड़ी हो जाती है। शीरो रिन की वॉइस को पहचान कर कहता है कि तुम टोसाका हो, और रिन अपने आप को सामने लाकर शीरो को ग्रीट करती है। शीरो के घर पहुंचकर रिन शीरो के ब्रोकन विंडोज़ को मैजिक से ठीक करती है, जिससे शीरो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि इस तरह से वो भी नहीं कर सकता। रिन डिबेट करके कहती है कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही पहली चीज़ तुम्हें सिखाते हैं। शीरो सॉरी करके कहता है कि वो वही कर सकता है जो उसके डैड ने सिखाया था। रिन डिसअपॉइंट होकर कहती है कि इसका मतलब कि तुम एक पास या सिर्फ 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के बारे में नहीं जानते। शीरो नो कहता है और रिन इन रिटर्न पूछती है कि तुम एक फुल्ली मैगस नहीं हो। शीरो जवाब देता है कि वो एटलीस्ट रीइंफोर्समेंट स्पेल्स कर सकता है। रिन बोलती है कि बाकी मैजिक स्पेल्स को छोड़कर तुमने इसे चुना और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और शीरो रिन के सामने हारे हुए तरीके से नो बोलता है। रिन कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम जैसे ने सेबर को कैसे समन किया। रिन शीरो से कहती है कि तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम किस तरह के सिचुएशन में फंसे हो। शीरो कन्फ्यूज्ड होकर सिचुएशन कहता है और रिन कंक्लूड करके बताती है कि तुम एक टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हो जिसे होली ग्रेल वॉर्स कहा जाता है, जिसमें 7 मास्टर्स के बीच बैटल रॉयल होता है। शीरो स्टिल कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि तुम क्या कह रही हो कि एक वार होने वाला है। रिन कहती है कि तुम्हारे हाथ में एक स्टिग्माटा आया है। उन 3 कमांड सील से ये साबित होता है कि तुम एक मास्टर हो। शीरो अपना लेफ्ट हैंड चेक करता है और रिन फर्दर बताती है कि फ्यू डेकेड्स के बाद 7 मास्टर्स चुने जाते हैं और हर मास्टर को एक सर्वेंट प्रदान किया जाता है और होली ग्रेल को पाने के लिए बैटल शुरू होती है। मैं एक मास्टर के रूप में चुनी गई थी। जब तक तुम्हारे पास वो कमांड सील्स हैं वो तुम्हारा हर कहना मानेगी। उन कमांड सील्स के ज़रिए तुम्हारे उस पर पूरा अधिकार रहेगा। शीरो के फेस में डिस्गस्टेड और एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशन दिखता है और रिन आगे और इन्फो देती है कि उन सील्स से तुम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करवा सकते हो और ज़बरदस्ती भी।
भले ही वो करना भी ना चाहती हो। पर याद रहे, जब तक तुम उसकी मर्ज़ी के खिलाफ एक कमांड सील का इस्तेमाल करोगे तो उसे खो दोगे। इसलिए अपना लास्ट कमांड को बचा के रखना। रेन सेबर की तरफ बढ़ती है और शीरो कहता है कि उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेन सेबर की ओर देखकर कहती है कि तुम अभी भी पूरी तरह साकार नहीं हुई हो और इसकी वजह तुम्हारा मास्टर है ना, क्योंकि उसकी अक्षमता के कारण तुम्हारे समनिंग में गड़बड़ हो गई है। सेबर रेन की असम्पशन को सही बताती है और कहती है कि शीरो के पास ज़्यादा मैजिकल पावर ना होने के कारण मेरा समनिंग प्रोसेस अधूरा हो गया, इसलिए मैं स्पिरिट फॉर्म में बदल नहीं सकती और मेरी ताकत को पूरा होने में वक्त लगेगा। रेन इरिटेट होकर कहती है कि अगर मैं तुम्हारी मास्टर होती तो सेकंड्स में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती। शीरो डाउट करके पूछता है कि इसका मतलब मैं मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ। रेन डिसअपॉइंटेड होकर कहती है कि तुम करीब ही नहीं हो और शीरो एक तरह से हर्टफुल फील करता है। रेन कहती है कि हमें चलना चाहिए और शीरो पूछता है कि कहाँ। हम उससे मिलने जा रहे हैं जो इस वॉर की देख रेख कर रहा है।